अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। अशर को किसी न किसी की कमी तो महसूस हो रही थी और वो कमी थी आयाज भाई की। इसीलिए तो कॉल कर दी, मगर आयाज भाई ने जब बातें बताई तो कहा कि आप घर आएं, हम बैठ के बात करते हैं। तो खैर अयाज अपनी माँ को लेकर घर भी आ गया। तो बैठ के बात क्या होनी थी, बस धक्का मुक्की ही हुआ, क्योंकि अयाज ने जो बातें बताई फरहीन तो उनसे मुकर गई, मगर फरहीन की माँ भी उनसे मुकर गई। पता नहीं माँ ने ऐसी हरकत क्यों की, तो बोल दिया अयाज ने कि तुम्हारी तो माँ भी झूठी है, मैं ऐसे झूठे लोगों में रहना ही नहीं चाहता। बस ये बात सुननी थी तो अशर ने तो गिरेबान ही पकड़ लिया अयाज का और उसको धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया कि तुम मेरे मुंह पर मेरी माँ की बेइज्जती कर रहे हो तो तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बहन का क्या हाल करते होगे। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फरहीन तो बहुत खुश है, उसी लड़के को कॉल कर रही है जिसको पसंद करती है कि मैं अशर की शादी के साथ साथ अपनी शादी की शॉपिंग भी साथ ही कर रही हूँ। मतलब फरहीन ने पक्का इरादा कर लिया इससे शादी करने का। काम तो ये कोई करता नहीं, तो फरहीन शादी करके क्या करेगी। तो देखते हैं फरहीन की ज़िंदगी भी यहाँ पर क्या मोड़ लेकर आती है। इसके साथ शादी होगी भी, और अगर होगी तो किस हाल में रखेगा फरहीन को। फिलहाल अगर शादी की बात हुई है तो अशर और सज्जल की शादी की तैयारियां तो ज़ोरों शोर पर है। आज माइयों की रस्म भी हो गई। तो हमाद भाई जो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम वाला हिसाब है, अपनी बहन के पास आ ही गए और कहा कि कभी मेरा सर मत झुकने देना। और यहाँ पे मशर की लड़की सामने फ़ौरन रोना शुरू कर दिया और कहा कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा, आपने मुझ पर भरोसा किया है ना, मैं आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगी, मैं वही शादी करूँगी जहाँ आप चाहेंगे। तो मेहंदी का दिन भी आ ही जाता है और पता नहीं उमैर को बैठे बैठे ऐसा क्या ख्याल आता है, शायद अब उसकी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो चुकी है जो पहले मजरूह हुई थी। फ़ोन कर दिया यहाँ पर सज्जल को कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं हमाद भाई को मना लूँगा, अब तो मेरा काम भी बहुत अच्छा चल गया है, प्लीज़ हाँ कर दो। मगर सज्जल अपने भाई को दिया हुआ वादा कभी भी नहीं तोड़ेगी। उसने इतना कहा उमैर को और उमैर ने उसके लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लिया, और आज ऐन शादी के मौके पर कैसे सब कुछ सज्जल ख़त्म कर सकती है। इसीलिए तो उमैर को कहा कि अब मुझे भूल जाओ, अब बहुत देर हो गई, अब मैं तुम्हारी नहीं किसी और की अमानत होने जा रही हूँ, तो आइंदा मुझे कभी फ़ोन मत करना। और मेहंदी के फंक्शन अटेंड करने के लिए चली गई। सज्जल नो डाउट बहुत खूबसूरत लग रही थी और अशर तो सज्जल को देखता ही रहा। उसे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी लड़की उसकी किस्मत में लिखी है और सज्जल उसकी बीवी बनने वाली है। और दूसरी तरफ मेहंदी के बाद सज्जल बहुत परेशान थी उमैर की बातों पे, मगर हमाद भाई को दिया हुआ वादा भी नहीं भूल सकती थी। बस इसी परेशानी में सज्जल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अशर बहुत ज़्यादा खुश था, इसीलिए तो मुंह दिखाई के लिए इतनी कीमती अंगूठी खरीद डाली। माँ ये चीज़ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। माँ को तो गुस्सा ही बहुत ज़्यादा है कि अभी लड़की घर में आई नहीं और मेरा लड़का तो उस पर लट्टू भी होना शुरू हो गया, और मेरे लड़के ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली उसकी मोहब्बत में। हाय कल को मेरा क्या होगा। वही टिपिकल माँ वाली सोच। मगर यहाँ पर हमारी फरहीन है ना सब कुछ सॉल्व करने के लिए। सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन तो फरहीन के पास होता है। माँ ने कहा कि इतनी महंगी अंगूठी खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, अब तो जेवर के लिए पैसे भी नहीं है। पैसे तो अशर ने दिए हमें हैं, मगर माँ उन पैसों से जेवर खरीदना नहीं चाह रही। फरहीन को इस बात की समझ आ जाती है, इसीलिए माँ को एक आइडिया देती है कि आप ऐसे करें, चांदी का सेट लें और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़वा दें। कौन सा किसी को पता चलेगा किसी ने कौन सा जाके बेचना है। तो माँ बिल्कुल ऐसे ही करेगी, चांदी के सेट पे सोने का पानी चढ़वा देगी। ये नहीं सोचेगी कि कल को जब अशर को या उसकी बीवी को पता चलेगा तो क्या होगा, मगर तब की तब देखी जाएगी। माँ ने तब के लिए भी कोई तरकीब सोच ही रखी होगी। फिलहाल तो इन दोनों की शादी का जिसको इंतज़ार है वो कमेंट्स में रेड हार्ट बनाए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।